साथ तेरा अनकही सी मोहब्बत भाग 3। प्रार्थना निधि के रूम की ओर बढ़ने लगती है। उसने रूम में आकर देखा तो निधि रो रही थी। प्रार्थना निधि के पास आकर बोलती है, निधि रोना बंद करो, हमारी तरफ देखो। निधि आंख में आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है और बोलती है, जब मैं बनारस आई थी उनसे पहले मेरी भाई से लड़ाई हुई थी। फिर बोलती है, मैं उस खड़ूस को भाई बोल ही क्यों रही हूँ, खड़ूस कहीं का। प्रार्थना, लड़ाई? कैसी लड़ाई? निधि, मैं वो सब याद नहीं करना चाहती। प्रार्थना, ठीक है, मत बताओ, जब तुम्हारा मन करे तब बता देना। प्रार्थना निधि का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में निधि को सुला देती है। प्रार्थना उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके रूम से बाहर निकल जाती है। नीचे की तरफ आती है और किचन की ओर चल देती है। नीतू जी ने देखा जैसे ही प्रार्थना आ रही थी। नीतू जी ने पूछा, निधि कैसी है? प्रार्थना, वो आंटी, मैंने निधि को सुला लिया है। नीतू जी, सबकी बात सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि अक्षित बहुत बुरा लड़का है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। प्रार्थना, वह बुरा इंसान नहीं है। निधि को लगता है अक्षित को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन बोलते बोलते वो रुक जाती है। चलो बैठकर बात करते हैं। दोनों डाइनिंग एरिया में आकर चेयर पर बैठ जाती है। नीतू जी फिर से बोलना शुरू करती है। निधि जब बनारस आ रही थी, उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। निधि ने ताव में आकर अक्षित से कहा था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। देखना, अक्षित ने उस बात को बहुत हल्के में ले लिया था। प्रार्थना, फिर क्या हुआ आंटी? निधि, निधि तो सुबह बनारस के लिए निकल गई थी। अक्षित जब रात को डिनर के वक्त बैठा था तभी वो मुझसे पूछता है, माँ निधि कहाँ पर है? प्रार्थना, फिर आंटी क्या हुआ? निधि तो सुबह बनारस के लिए निकल गई थी। अक्षित रात के वक्त डिनर पर आता है तभी वो मुझसे पूछता है, माँ मोटो कहाँ पर है? सुबह से मेरा सिर खाने नहीं आई आज। मैंने भी कह दिया, तू क्यों पूछ रहा है? तुझे तो उसका बात करना पसंद ही नहीं है ना। अक्षित नीतू जी की ओर देखता रह जाता है। अक्षित को निधि की बात याद आ जाती है। देखना, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, देखते रहना तुम। अक्षित को जैसे ये बात याद आती है वो नीतू जी की तरफ देखता है। अक्षित, माँ सच बताए, मोटो कहाँ है? आप मुझे बताती क्यों नहीं हो? मैंने भी कहा, तू जान के क्या ही करेगा, तेरी परेशानी तो चली गई, अब तो तू खुश रहना। अक्षित, माँ आप तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूँ, तू हर बार उसे हर्ट करता है। अक्षित, वो बुरा नहीं मानती, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ तू ऐसा बर्ताव करे। चली गई है वो भोपाल से, अब 3-4 साल बाद ही वापस आएंगी। सुन लिया, हो गई खुशी? अक्षित, माँ कहाँ पर चली गई है, प्लीज़ बताइए। बनारस चली गई है, मुझे पता था। निधि तो सिर्फ 15 दिन के लिए ही बनारस गई थी, पर मुझे उस गधे की अकल ठिकाने लगानी थी, इसलिए मैंने तो उसे बताया था कि निधि 3-4 साल के लिए बनारस निकल गई है। उसने जब यह सुना निधि उसकी वजह से 3-4 साल के लिए बनारस निकल गई है तो उसकी एक आंख से आंसू बह निकला। तभी नीतू जी बोलती है, तुम बताओ प्रार्थना, अगर निधि यहाँ से चली गई तो अक्षित को खुश होना चाहिए था, बल्कि वो तो उदास हो गया। मैंने कभी भी उसे इस तरह उदास होते नहीं देखा था कि उसकी आंख से एक आंसू बह निकले। हाँ, दोनों के बीच अनबन ज़रूर है, लेकिन निधि जिस तरह से सोचती है वैसा कुछ भी नहीं है प्रार्थना। अक्षित का स्वभाव ही ऐसा है। पर आंटी, निधि तो भोपाल आ गई वापस। नीतू जी, उस नालायक को तो पता भी नहीं है निधि वापस आ गई है, लेकिन इन 15 दिनों में उसने निधि को बहुत मिस किया है। किसी को जताता नहीं है, पर मैं सब जानती हूँ। लेकिन आंटी, इस बार निधि बहुत रोई थी। मैंने कभी भी उसे इस तरह से रोते हुए नहीं देखा। नीतू जी, शायद सब कुछ ठीक होने वाला है प्रार्थना। तुम्हारे कदम हमारे घर के लिए शुभ है।
प्रार्थना, आंटी रात काफ़ी हो गई है, हमें अब सो जाना चाहिए। नीतू जी, हाँ बेटा चलो, रात काफ़ी हो गई है। दोनों अपने अपने रूम की ओर चली जाती है। रात के लगभग 12 बज रहे थे। तभी कोई घर में चोरी छुपे घर की खिड़की से घर में दाखिल हो रहा था। तभी प्रार्थना को प्यास लगती है और वो पानी भरने के लिए नीचे आती है। वो नीचे आती है तभी वो एक परछाई को देख लेती है। जैसे वो चिल्लाने वाली होती है, वो परछाई उसे पकड़कर वॉल से लगा देती है और उसके मुंह पर हाथ रख देती है। प्रार्थना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। प्रार्थना को बस उस परछाई की 2 आंखें दिख रही थी, जिसे देखकर वो बेचैन हो जाती है। तभी प्रार्थना अपने होश में आती है और अपना एक पैर पकड़कर उस परछाई की पैर पर कसकर मारती है। वो परछाई उसे छोड़कर अपना पैर सहलाने लगता है। प्रार्थना, कौन हो तुम? घर में ऐसे चोरी छुपे क्यों घुस रहे हो? वो परछाई और कोई नहीं बल्कि अक्षित था। अक्षित बोलता है, तुम कौन होती हो मुझे ये पूछने वाली? प्रार्थना, देखो जो कोई भी हो, यहाँ चोरी करने आए हो ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अभी नीतू आंटी को बुलाते हैं। प्रार्थना जैसे ये बोलने वाली होती है तभी अक्षत उसके मुंह बंद कर देता है। क्या कर रही हो? मुझे मरवाने का काम करना चाहती हो? तुम देखो मैं अपना हाथ हटाता हूँ। चिल्लाना मत, मैं इसी घर में रहता हूँ। प्रार्थना बस अपनी पलकें झपका देती है। अक्षित अपना हाथ ले लेता है। प्रार्थना, आप इसी घर में रहते हैं? अक्षित, यस मैं इसी घर में रहता हूँ। प्रार्थना, तो अपने एक घर में ऐसे चोरी छुपे कौन आता है भला? अक्षित, मैं आता हूँ। और कुछ? तुम अपना काम करो, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्या करूँ और क्या नहीं। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वही प्रार्थना भी अपने रूम की ओर जाने लगती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे रह कर बस वो 2 आंखें दिखाई दे रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते वो सो जाती है। सुबह का वक्त। प्रार्थना की आंखें सूरज की किरणें के साथ खुलती है। वो वॉशरूम जाकर नहा धोकर तैयार होकर निधि को उठाने लगती है। प्रार्थना, निधि उठो, देखो सुबह हो चुकी है। निधि, मुझे अभी और सोना है प्रार्थना, प्लीज़ मुझे सोने दो। प्रार्थना, तुम उठ रही हो कि मैं आंटी को बुलाऊं? निधि उठते हुए, तुम भी मुझे धमकाने लगी, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, यहाँ पर सब ऐसे ही है। वो साइड हो जाती है। प्रार्थना, ये नौटंकी बंद करो और तैयार होकर नीचे आ जाओ। प्रार्थना नीचे जाने लगती है। वहीं दादी अभी अभी मंदिर से आरती कर वापस आ रही थी। वो प्रार्थना को प्रसाद देती है। प्रार्थना, दादी माँ गुड मॉर्निंग। दादी माँ, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रार्थना, दादी माँ आप बैठिए, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। तभी दादाजी बोलते हैं, हमारे लिए भी लाना बेटा। प्रार्थना, जी दादाजी आप बैठिए, हम अभी चाय बना कर लाते हैं। प्रार्थना किचन की ओर जाने लगती है। नीतू जी वहीं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। प्रार्थना, गुड मॉर्निंग आंटी, वो हम यहाँ दादा दादी के लिए चाय बनाने आए हैं। नीतू जी, गुड मॉर्निंग बच्चा। अच्छा चलो सबके लिए चाय बना दो, तो मैं पोहा बना देती हूँ, फिर सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। प्रार्थना, वो आंटी हमें आपसे एक बात पूछनी है। नीतू जी, बोलो बेटा। प्रार्थना, वो आंटी इतना बोलती है तभी वहाँ पर अक्षित आ जाता है। गुड मॉर्निंग माँ। माँ मुझे कॉफ़ी पीनी है, प्लीज़ बना दो। नीतू जी, आशु तू कहाँ चला जाता है, दिन भर गायब रहता है। अक्षित, माँ वो मुझे कुछ काम था, आपसे मैं घर में ही हूँ। अक्षित प्रार्थना की ओर देखता है। नीतू जी, बेटा ये निधि की दोस्त है और यहीं पर रहेगी। आशु, माँ मतलब मोटो वापस आ गई है। नीतू जी प्रार्थना को चुप रहने का इशारा करती है। नीतू जी, नहीं बेटा, अब वो बनारस चली गई है, वो यहाँ वापस नहीं आने वाली, तू क्यों इतना खुश हो रहा है। अक्षित, माँ मैं उसे मना लूँगा, प्लीज़ उसे वापस बुला लो, चलो हम उसे लेने चलते हैं बनारस। नीतू जी,
तू अपनी मर्जी करता है तो मैंने कभी तुझे मना किया है? अब उसे और हर्ट नहीं होने दे सकती मैं। तू उसे हर बार हर्ट करता है। अब पता चला बहन क्या चीज़ होती है। वो चली जाएगी तभी भाई को उसकी कदर होती है। ऐसा कहकर वो अपना काम करने लगती है। प्रार्थना, आंटी चाय बन गई है। नीतू जी चलो बाहर। सभी बाहर बैठे हुए थे। अक्षित भी बैठा हुआ था पर थोड़ा उदास था। आरुष, दादाजी, दादी अक्षित को वहाँ पर बैठे चौंक जाते हैं। दादू, क्यों मिस्टर इंडिया, या जहाँ कैसे आना हुआ? अक्षित, बस आज मन कर रहा था इसीलिए। सभी नाश्ता करने लगते हैं। तभी निधि वहाँ पर आ जाती है। अक्षित निधि को देखकर शॉक्ड हो जाता है। निधि वहाँ पर आकर प्रार्थना की साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। निधि, दादाजी, दादी माँ, आरुष भाई, मम्मा, पापा, गुड मॉर्निंग एक स्माइल के साथ बोलती है। वो अक्षित की तरफ देखती भी नहीं है। निधि हर रोज़ सबको गुड मॉर्निंग विश करती। अक्षित उससे बात नहीं करता, फिर भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती और जब तक उसके गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देता उसे परेशान करती। पर इस बार निधि ऐसा कुछ भी नहीं करती। जहाँ पर अक्षित को लग रहा था कि निधि बनारस चली गई है, पर निधि यहीं भोपाल में है देखकर वो खुश हो जाता है। पर निधि उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देती। अक्षित उसे गुड मॉर्निंग का वेट कर रहा था पर निधि कुछ बोलती ही नहीं है। तभी विजय जी बोलते हैं, अक्षित, निधि और प्रार्थना का दोनों का एडमिशन तुम अपने कॉलेज में करा देना। अक्षित सहजता से बोलता है, ठीक है पापा। तभी निधि बोलती है, पापा कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें मेरे लिए कुछ करने की। आरुष भाई हमारे साथ एडमिशन लेने के लिए चलेंगे। वैसे भी इन्हें मेरा काम करना कहाँ अच्छा लगता है, हम खुद ही कर लेंगे। तभी वो आरुष से पूछती है, भाई क्या आप चलेंगे हमारे साथ? आरुष, ऑफकोर्स बच्चा, मेरा बच्चा कुछ कहे और मैं ना करूँ ऐसा होता है कभी? निधि खुश होते, थैंक यू भाई, आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो। अक्षित को निधि का इग्नोर करना खल रहा था। वो बिना कुछ खाए वहाँ से जाने लगता है। तभी नीतू जी बोलती है, बेटा कुछ खाते लो, ऐसे क्यों जा रहे हो? तभी अक्षित बोलता उससे पहले निधि तपाक से बोलती है, वो मम्मा आज यहाँ पर आकर मैं बैठ गई हूँ ना, इसलिए अब वो यहाँ से जा रहे हैं। मम्मा आप मेरा और प्रार्थना दोनों का नाश्ता रूम में भिजवा देना। ऐसा कहकर निधि प्रार्थना का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अक्षित बस उसे देखता रह जाता है। दादू, अब बैठ जा, देख वो चली गई है। आरुष, क्या हुआ अक्षित, निधि का बिहेवियर खल रहा है? अक्षित, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरुष, ऐसा ही है। अक्षित, मैंने बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं है। आरुष, ऐसा ही है। जब निधि ने तुम्हें भाई नहीं कहा और उन्हें कहकर बुलाया तब तुम्हारी आंखें भर आई थी। अक्षित, मुझे पता है निधि से जितना प्यार मैं नहीं करता उससे कहीं ज़्यादा प्यार तुम करते हो अपनी मोटों से। अक्षित, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आरुष, ये तो वक्त ही बताएगा आशु, देखना। लेकिन एक बात बता दूँ, इस बार निधि काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है, तुम हल्के में मत लेना। सभी चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। वही निधि का रूम। प्रार्थना, ये क्या बात हुई निधि, वहाँ से क्यों चली आई? ऐसा करता है कोई? निधि, वहाँ पर वो खड़ूस था। प्रार्थना बोलती है, निधि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। निधि धमकी से, देख तू मेरी साइड ले, ओके, तू मेरी फ्रेंड है। प्रार्थना, निधि एक बात बता, तू उनसे नाराज़ क्यों है और कब से? निधि, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, वो मुझसे बात ही नहीं करते। प्रार्थना, ऐसा क्या हुआ था निधि? निधि, मेरा उस बारे में बात करने का मूड ही नहीं है, मेरा मन करेगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी। तभी निधि प्रार्थना से पूछती है, वैसे एक बात बता, तू उन्हें देखकर तू इतने शॉक्ड क्यों हो गई थी? प्रार्थना, वो निधि, कल रात जब हम पानी लेने नीचे गए थे तब घर में कोई चोरी छुपे आ रहा था। मुझे लगा कि चोर था पर वो तुम्हारा भाई था और वो हमें आज पता चला है। निधि शॉक्ड होते हुए, तुमने क्या किया प्रार्थना? वो हमने उनके पैर पर अपना पैर मारा था। निधि, क्या तुमने उस खड़ूस को मारा?
प्रार्थना, वो हमें पता नहीं था निधि, वरना हम कभी भी ऐसा नहीं करते। निधि, प्रार्थना प्रार्थना बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी नीतू जी वहाँ पर आ जाती है। किस बात पर इतनी हंसी आ रही है निधि? निधि, माँ आपको पता है कल रात उस खड़ूस जब खिड़की से आ रहा था घर में तो प्रार्थना ने उन्हें चोर समझ कर मारा था। नीतू जी, क्या बोल रही हो? प्रार्थना, वो आंटी में मालूम नहीं था, हम उन्हें सॉरी कह देंगे। नीतू जी सीरियस फेस बनाती है। प्रार्थना को डर लगने लगता है। फिर निधि और नीतू जी दोनों एकदम से हंसने लगते हैं। प्रार्थना, आंटी आपने तो हमें डरा ही दिया था सच्ची। फिर तीनों हंसने लगती है। नीतू जी, निधि आज जो तुमने किया वो ठीक नहीं है बेटा। निधि, मम्मा भाई मेरे साथ ऐसा करते हैं तो आप भाई को क्यों नहीं बोलती? नीतू जी, तुझे लगता है वो तुझसे बात करना पसंद नहीं करता, पर मैं तुझे बता दूँ तू नहीं थी तब वो उदास था। निधि, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब मेरा उनसे बात करने का मन ही नहीं है और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नीतू जी, ठीक है अब नाश्ता तो कर लो तुम दोनों। वहीं अक्षित अपने रूम के आगे बने हॉल में बैठा था। वो बोलता है, आज तो मोटो ने मुझे बहुत इग्नोर किया, मेरी तरफ देखा भी नहीं, वरना पापा से बोल के उसका सारा काम मुझसे कराती। इस बार साफ साफ मना कर दिया। और क्या बोली थी? आरुष भाई वर्ल्ड के बेस्ट भाई है। तभी नीतू जी बोलती है, मना क्यों नहीं लेता उसे? वो मान जाएगी, मना ले उसे, वरना ऐसा ना हो कि तू अपनी बहन ही खो दे। अक्षित, माँ ये क्या बोल रही हो आप? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, देख लेना। माँ आपने देखा ना उसने मुझे कैसे इग्नोर किया आज। नीतू जी, तो तू भी उसे हर बार इग्नोर करता है और इतने सालों से करता आया है। तू उससे गुस्सा था फिर भी वो तुझसे बात करती थी ना अक्षित। अक्षित, ठीक है माँ, मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। अक्षित फिर नीतू जी से पूछता है, माँ वो लड़की कौन है? नीतू जी, वो उसका नाम प्रार्थना राजपूत है और निधि की दोस्त है और यही हमारे साथ भोपाल में रहेगी। निधि उसे ही लेने बनारस गई थी, वहाँ घर छोड़कर नहीं गई थी। अक्षित, तो आपने मुझसे झूठ बोला। अगर झूठ नहीं बोलती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरा बेटा अपनी मोटो से कितना ज़्यादा प्यार करता है। वैसे एक बात बता दी, प्रार्थना की कोई फैमिली नहीं है, वो अकेली है और कुछ ही दिन पहले उसने अपनी माँ को खोया है। इसलिए कभी भी उसकी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना, वरना वो उदास हो जाएगी। ठीक है माँ। नीतू जी चली जाती है। अक्षित, मिस प्रार्थना राजपूत दिखती तो भोली भारी है पर बहुत डेयरिंग बाज है, देखते हैं आगे। कह के वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे प्रार्थना का चेहरा दिखाई देता है। वो झट से अपनी आंखें खोल लेता है।